हम नहीं आएंगे, दूसरे ने कहा हम नहीं आएंगे, फिर सोचा जब वजह क्या बताएं तो लगता है वजह उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। देखिए ऑप्शंस थे बेइंतहा दिए कि देखिए आप अपनी दूसरी टीम भेज सकते हैं, हम आपको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो कि नेक्स्ट डोर है स्टेडियम के वहाँ ये मैच करा देंगे, 8 दिन का टूर 4 दिन में स्क्वीज़ कर देंगे, आप आने वाले बने नहीं। क्योंकि मेरे हाथ से निकल गई है ECB का चीफ मुझे कहता है। उसके बाद मैंने कहा अच्छा चलें नेक्स्ट डेट्स दे दें, ये जो आप 2 मैच नहीं खेल रहे हैं, कोई दिसंबर 18-20 दे दें, कोई जनवरी 19-20 दे दें, वो भी नहीं दी। तो मैंने कहा फिर 2022 में कैसे हम यकीन कर लेंगे कि आप आ जाएंगे। आप सडनली कहेंगे जी कि मूड स्विंग हो गया है, टीम थक गई है कोविड बबल लाइफ में, या कोई टर्बुलेंस हो रही है अफगानिस्तान में, हम नहीं आ सकते। सो ये तो हमारे लिए गलत बात है और इंशाल्लाह अब आगे चल के प्रीएम्प्ट करेंगे, अपनी टर्म्स के ऊपर टीम्स को बुलाएंगे और खेलेंगे। IPL का कितना रोल है इसमें? देखिए IPL का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। IPL इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, तो ये और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख ICC के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं हैं, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि IPL खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब है। लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि मुझे किसी भी सेक्शन ने कहा था कि ये जो ECB की एक्सप्लेनेशन है कि प्लेयर थक गए, हमने बात की है, प्लेयर से कोई रब्ता नहीं हुआ, नहीं हुई। ये मुझे बताया था स्काई वाले जो बात कर रहा था मुझसे, उसने मुझे प्राइवेटली बात में ये बताया था कि किसी प्लेयर से बात नहीं। उन्होंने 3 प्लेयर से पूछा, तीनों प्लेयर्स ने कहा कि हमसे कोई बात नहीं, और रब्ता कोई नहीं किया जिन डेट्स में हमारा था उन दिन। और IPL ने कहा कि अगर आपने यहाँ से नॉकआउट खेले बगैर गए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। ये भी बात आप ये मैंने नहीं सुनी, बट आई गेस प्रेशर है, इसलिए कि देखें ना उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बचाने हैं, उनको एक तरह से PR एक्टिविटी। आप देखें ना कितने हंस के आज वो खेलते हैं जब वो इंडिया से खेल रहे होते हैं, इसलिए कि वो जो एक ऑस्ट्रेलियन जो ग्रिट हो और एक जो ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन है ना, वो ख़त्म कर दिया है IPL में जाके, क्योंकि अब इनको पता है कि मक्खन कहाँ लगाना है, किस तरह से सर्वाइव करना है, और सर्वाइव में जो है वो स्माइल रखेंगे। तो अपना DNA इन्होंने कर दिया पैसे की खातिर, मैं तो ये कहूँ। और ये प्राइम मिनिस्टर ने इस पर बात, तो मैं क्रिकेट पे तो आऊँगा बाद में, लेकिन क्या इस इशू लार्जर इशू पे बात हुई न्यूजीलैंड और इसके जाने की? देखिए उन्होंने मुझसे यही कहा था कि ज़्यादती की उन्होंने ना आके वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, बट उनकी चॉइस है। सो हमें कोई एक्सप्लेनेशन इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। सो इज़ वेरी क्लियर कि गलती कहाँ पे हुई है और कौन लॉस में है इन अ वे। दूसरा, जब वो टीम से बात की है तो ज़्यादातर था कि आपकी सोच, कैसे आपने लड़ना है, बड़े मैच कैसे खेलना है, क्लैरिटी दी थी, ग्रेट लीडरशिप लेक्चर था एक। और फिर वही बात थी कि इंडिया को हराने के लिए क्या करना है, किस तरह से आपने मैदान में उतरना है, क्योंकि अगर आपकी डिफेंसिव सोच होती है कि कहीं आप हार ना जाएं तो फिर टीम भी वैसे सिलेक्ट करते हैं, और जब आपको चांसेस मिलते हैं तो तब भी आप नर्वसनेस का शिकार हो जाते हैं। सो अगर आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव है कि जीतना है, तो टीम भी वैसे खिलाते हैं, और फिर जब मौके आते हैं तो फिर कैशन भी आप देते हैं। कैमरा बंद है, पैसे किस पे लगाए, इंडिया पे, पाकिस्तान पे? पाकिस्तान पे 100%। देखिए इनका मैं आपको बताऊं, हमने थ्रू आउट मैं जितनी क्रिकेट खेला हूँ पाकिस्तान से, और हमारी टीम से डरते थे 2 वजह से। एक तो लीडरशिप बहुत आला थी, दूसरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, और ऑन द डे कुछ भी हम कर जाते इंडिया के खिलाफ अनप्रेडिक्टेबल गुड। मगर मैं आपको बताऊँ, ये जो हम 22 या 23 मैच खेले हैं इमरान खान की कप्तानी में, 21 शायद हम मैच जीते या 19, कुछ ऐसा रिकॉर्ड है। हम एयरपोर्ट पे जाते थे काशिफ, उनके जो आम पब्लिक थी वो डरना ऑलमोस्ट शुरू हो जाती थी कि आप फिर आगे हमें हराने के लिए, इतना खौफ था उनको। फिर वो जब इंडिया से 86 के टूर पे शायद हम 6 वनडेज़ खेले थे, 5-1 जीते हम, और आखिरी मैच जो था वो टाई हो गया। फिर अब्दुल कादिर ने विकेट मार दी तो वो ज़्यादा विकेट हमने खो दी, तो इसलिए वो मैच टाई हो गया, जिसपे क्लासिक। हाँ, तो इमरान खान का था ना कि अब्दुल कादिर को बाऊ जी कहते थे कि बाऊ, मैं रात को कमरे तकिया बनाया, उत्ते मैं बाऊ लेके और जाके जो कसूर मारे। वाइट वॉश से दैट वाज अ वाइट वॉश। सो व्हाट हैपेंड, जब आप कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री भी करते रहे, कुछ हो जाता है। एक चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमने आउट ऑफ आवर स्किन खेला, और वो भी मुझे लगता है कि फ़खर की एक इनिंग्स काइंड ऑफ उसने सब कुछ इकट्ठा कर दिया, पीसेस इकट्ठे हो गए एकदम। वो भी एक काशिफ मैं आपको बताता हूँ, जो पहले चैंपियंस ट्रॉफी जो पहला पूल मैच में मार पड़ी ना, सो उससे बेइज्जती हुई,
हमारी जो टीम है ना, ये जो करंट टीम है, ये एक आधी गलती करके, दो गलतियां करके जाती है। सो मेरी जो 1-on-1 टीम से बात हुई थी वो यही थी कि गलती की गुंजाइश वर्ल्ड कप में नहीं है। पहले मैच आपका इंडिया के अगेंस्ट है, तो आप गलती और वो महसूस करें कि जो आपको पूल मैच में शिकस्त हुई थी, तो आपने क्या फील किया था। तो ये हाल वाली एक होता है ना, हाल पड़ जाता है वर्लिंग दरवेश की तरह, वो हम फाइनल खेले थे। तो आपको उसी स्पिरिट से खेलना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट है इस पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि बड़ी स्टेज के ऊपर बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। और वो यही था कि मैं मैच जिताऊंगा। अगर हर 11 के 11 प्लेयर ये समझ लेना कि हम मैच विनर्स होंगे, एक नहीं 11, तो फिर पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हो रहा है ऑफ लेट कि जो हमारी टीम की अच्छी चीज़ें थी वो इंडिया ने अपना लिया, और ये होना ही था, क्योंकि जो उनके रवि शास्त्री हैं वो हमेशा पाकिस्तान से इम्प्रेस होते थे। जब वो खेलते भी थे वो इसलिए थे क्योंकि हम डेडिकेटेड लॉट था, मेहनती थे, आधे टैलेंट को 100% पे ले जाते थे और हार नहीं मानते थे। सो आई थिंक इसी तरह से उन्होंने मॉडल अपना चेंज किया, स्किल्स पे बहुत काम किया है, उनका फर्स्ट क्लास का लेवल बहुत बेहतर हुआ है, जिसकी वजह से सारी डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट हो गई हैं। हमें अभी बहुत काम अब करना है अगले 3-4 सालों में वहाँ तक पहुँचना। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्किल का जिक्र किया, स्किल्स क्रिएट करना। माइंड सेट शायद सबसे ज़्यादा अहम है किसी भी टीम में, किसी भी प्लेयर को। आप अगर 20% के प्लेयर को 70% पे ले जाए, वो दिमागी तौर पर अगर आप, हमारा माइंड सेट मुझे लगता है कमजोर। क्रंच मैचेस में जगह जगह टीम को जहाँ लगता है कि यहाँ पे क्रंच मोमेंट आया, वहाँ गिर जाता है, बार बार हो रहा है। सही बात है आपका पॉइंट। देखिए हम जो लौटते में फिर अपनी एग्जांपल देते हुए मुझे अजीब सा लगता है, बट अनटचेबल्स होते हैं। आप एक बबल बना लेते हैं कि बाहर जो भी हो रहा होगा ना, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, हम एक ग्रुप हैं और ये हमारे प्रोटोकॉल है, इस एनवायरनमेंट में हम चैम्पियन बन रहे हैं। ये जो अभी पाकिस्तान टीम आप देख रहे हैं ना, ये सैडली रिफ्लेक्शन है सोसाइटी की। एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, सेल्फ बिलीव कम है, कॉन्फिडेंस है नहीं है, पता नहीं आपकी सलाहियतें कितनी हैं, वो नर्चर नहीं होती, हम इन्वायरमेंट भी नहीं देते हैं। फर्स्ट क्लास सिस्टम जो है आपका तोड़ फोड़ रहा है पिछले 4-5 सालों में, उसको रीलॉन्च किया जा रहा है। क्लब क्रिकेट है नहीं, स्कूल क्रिकेट अभी रिवाइव होने की कोशिश कर रहे हैं। सो बहुत लेवल्स के ऊपर हमें मार पड़ रही है, जिसका नतीजा ये है कि जो आपको एक नज़र आता है ना कि माइंडसेट, वो माइंडसेट इसी वजह से नहीं बनता है क्योंकि चेंजेस भी होती हैं। आप एक मॉडल तो दे देते हैं एग्रेसिव होने का, मगर फिर जब ये फॉलो करते हैं और उसमें फेल होते हैं क्योंकि एग्रेशन में आप चांस दे रहे हैं ऑपोजिशन को, तो फिर आप जिक्सॉ पजल को रीडू करने की कोशिश करते हैं। तो 2 पीस ठीक लगते हैं, 4 गलत लग जाते हैं और फिर हमें मार पड़ती है। 5 साल में हमने कौन सा, बाबर आजम और रिजवान जो कुछ है, हमने कौन सा प्लेयर, मुझे 3, 4, 5, 6, मैं इंग्लैंड की टीम देख रहा था अभी जो, वो पहले जेसन रॉय से शुरू करते थे, वो विकेट कीपर उनका बटलर, बेयरस्ट्रो, वो आप उनकी टीम लिविंगस्टन मॉर्गन फाइव रूट को भी खिलाते हैं कि टीम स्टेबिलिटी भी। हमारे पास 3, 4, 5, 6 में आज कौन खेलेगा, हमारी एक्चुअली ये अप्रोच है। अगर मैच देखिए यार, देखते हैं आज कौन 35वें पे आएगा, 10वें पे आएगा, यू डोंट हैव अ सेटल टीम। और वो माइंड सेट इंग्लैंड को वो कहाँ से कहाँ ले गए, हाई एल्बो, टेक्निकली करेक्ट टीम। मैंने कहा ये क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट आप अगर ऐसे चढ़ के खेलिए, हम क्यों नहीं खेलते थे। कंसिस्टेंट सिलेक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से फिर कम बैक्स इतने होते हैं। मैं तो ये कहता भी रहा हूँ कि रिसाइकल्ड हमारा एक सिस्टम है। वही प्लेयर्स जाते हैं, ड्रॉप होते हैं, फर्स्ट क्लास में एक सीज़न अच्छा खेलते हैं, वापस आते हैं, फिर वही गलतियाँ करते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। सो टीम उस लड़के के लिए या उन प्लेयर्स के लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बाहर होके अंदर आना और स्ट्रेट अवे जो है वो सीलिंग को हिट करना, 100% पे ऑपरेट करना, क्योंकि एक तरह से अनसर्टिनिटी सी हो जाती है आपके सिस्टम में ना कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, मैं फिर बाहर हो गया तो क्या होगा, और मैं जो टीम का जो मॉडल है मैं फॉलो पता नहीं करूँ या ना करूँ, सेल्फिशनेस भी डेवलप हो जाती है, टीम नहीं बनती, वहाँ पे लीडरशिप काम आती है। और इसीलिए जो है बाबर आजम के साथ मैंने लंबे 2-3 सेशंस लगाए हैं तो इम्प्रेस अपॉन इनके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये यारी दोस्ती से बढ़ के काम है ये। हाँ, और फिर ये कि बड़ी जो आपकी जो है ना पिक्चर, वो उनको देखनी है, और वो ये है कि हर हालत में वो प्लेयर्स खेलें जो पाकिस्तान को जताएं। खूबसूरत 90 करके अगर आप मैच हार रहे हैं ना तो वो ठीक नहीं है, कोई भी खेल रहा है। सो इफेक्टिव 30, इफेक्टिव 40, और फिर मैं ये भी कह रहा हूँ कि 10% की आपको ट्वीकिंग चाहिए। 18 वाला 28 करे, नंबर 6-7 के ऊपर जो 28 कर रहा है वो 38 करने की कोशिश करे, क्योंकि T20 में काशिफ लंबे सांस आप लेके ना 2 बॉल डेड भी खेल दें, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि अनलेस कि आपके पास प्लान है,
प्लान नहीं है तो फिर जो है वो भगदड़ मच जाती है, फिर क्लैरिटी चली जाती है। सो कई लेवल्स के ऊपर काम तो कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा काम करना है फैंस को। देखें ये टीम खड़ी होगी वर्ल्ड कप में फैंस की वजह से, टीम लड़ेगी, फैन तो खड़े होगा। ये लड़ेगी अगर फैंस इनको कहेंगे कि हम तुम्हारे असल में देखें ना, अगर आप ये मान लें कि माइंडसेट जो है वो अभी डामाडोल है, कॉन्फिडेंस का क्राइसिस भी है, श्योरिटी नहीं है, तो फिर जो श्योरिटी देती है ना वो क्रिकेट बोर्ड की एक तो आवाज़ होती है, वो तो उनको बैक करते ही हैं, प्राइम मिनिस्टर बैक करेगा इनको, मगर फैंस का एक जो जोर लगना है ना कि जो भी हो आपके साथ खड़े हैं, चाहे टीम से